तो क्वेश्चन नंबर 22 एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था उसी का क्वेश्चन दिया गया है। कोई मुझे पहले ये बताएगा कैसे पता लगता है कि जो गिवन क्वेश्चन है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के कंसेप्ट पे सॉल्व होगा? क्या चीज गिवन हो जिससे पता लगता है कि क्वेश्चन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का बन जाएगा? परसेंटेजेस नहीं, आपका ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक अगर WIP का दिया गया है तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का वो क्वेश्चन बन जाएगा। परसेंटेजेस से भी पता लग जाएगा, पर जो इसका एक्चुअल मेथड है, जब अगर आपको क्लोजिंग या ओपनिंग WIP का स्टॉक दिया है तो उस केस में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्वेश्चन वो बन जाता है। चलिए तो एक बार स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कोई पढ़ेगा प्लीज मेरे लिए, क्या गिवन है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 एक बार पढ़ दीजिए, क्या दिया गया है? रिलेटेड टू प्रोसेस बी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, वो कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस नंबर बी। अगर इसका प्रोसीडिंग प्रोसेस ए हुआ तो क्या डिफरेंस होगा वो भी हम आगे देखते हैं। तो एक बार पढ़ दीजिए आगे प्लीज। हाँ जी, क्या इंफॉर्मेशन है, कितना है? ठीक है, ओपनिंग WIP हो गया था 0 है, ओके जी। ठीक है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस आपको दिए गए हैं 10,000 यूनिट्स एट द रेट 3 रुपीज पर यूनिट, ओके जी। ठीक है, एक्सपेंसेस वगैरह गिवन है, उसमें मटेरियल्स होंगे, लेबर होगा, ओवरहेड्स होंगे, ओके जी। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस 1% ऑफ द इनपुट आपको दिया गया है, ठीक है जी। आगे क्लोजिंग WIP आपको 350 यूनिट्स दिए गए हैं, ओके। डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है, उसको छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। फिनिश गुड 7 है, 9500, ओके। डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस के बने, ठीक है, वो सबको छोड़ देते हैं। तो कोई मुझे बताएगा स्टेप नंबर 1 क्या होता था हमारा? हाँ जी, स्टेप नंबर 1 वॉज स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसमें हम यूनिट्स लेते हैं या वैल्यूज उठाते हैं? इसमें सारे के सारे आपने यूनिट्स इंक्लूड करने हैं, इसमें कोई भी आपने अमाउंट या वैल्यू को यूज नहीं करना है। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट करके आपको लिखवाया था कि जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होती है इसमें सिर्फ यूनिट्स डाले जाते हैं, इसमें कोई भी अमाउंट हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट। अर्पित, क्या क्या कॉलम्स हमने बनाए थे? सबसे पहला कॉलम था इनपुट का, अगला हमारा कॉलम था आउटपुट का, उसके बाद मैंने आपको बताया था जितने एक्सपेंसेस हैं हर एक्सपेंस का एक आपने रिस्पेक्टिव कॉलम बना देना है। अब यहां पर आप, सॉरी क्या बोल रहे हैं? ओके, ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया जितने आपको एक्सपेंसेस गिवन है क्वेश्चन में हर एक्सपेंस का एक रिस्पेक्टिव कॉलम आपने बना देना है। अब यहां पर आपको दिया गया है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्रोसेस बी की गिवन है, और ये नहीं गिवन है कि प्रोसेस बी इज द इनिशियल या स्टार्टिंग प्रोसेस, ये पहला प्रोसेस ही है, ऐसा कहीं नहीं गिवन। तो हम अज्यूम कर लेते हैं इससे प्रोसीडिंग प्रोसेस ए रहा होगा, जिसको कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस सी की एक फर्दर इंफॉर्मेशन आपको दी गई। तो जब भी जो मैं स्टेटमेंट बोलने लगा हूं प्लीज एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको किसी भी प्रोसेस की कैलकुलेशन पूछी गई है जिसके प्रोसीडिंग कोई प्रोसेस रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, मटेरियल्स के आपको दो कॉलम बनाने हैं, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2, और उसके बाद जितने आपको एक्सपेंसेस और गिवन है, लेबर गिवन है, ओवरहेड्स गिवन है, उनके एक्सपेंसेस उनके आपको कॉलम यहां पर क्रिएट करने हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूं, जब भी आपको किसी एक ऐसे प्रोसेस की कैलकुलेशन पूछी गई है जिसके प्रोसीडिंग कोई प्रोसेस रहा था, प्रोसेस 2 की इंफॉर्मेशन हो, प्रोसेस 3 की इंफॉर्मेशन हो, जहां से मुझे पता है कि इसके प्रोसीडिंग भी कोई प्रोसेस हमने
अंडरटेक किया था, ठीक। तो उस केस में आपने क्या करना है, उस प्रोसेस में मटेरियल्स के दो कॉलम बना देने हैं, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2, ठीक है। मटेरियल 1 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मटेरियल 1 रिप्रेजेंट्स द मटेरियल्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, ठीक है। तो मटेरियल 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रॉ मटेरियल्स जो उसने प्रीवियस प्रोसेस से रिसीव किए हैं, और मटेरियल 2 आपके ये करंट वैल्यू ऑफ मटेरियल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो मटेरियल 1 जो पिछले प्रोसेस से ट्रांसफर किए गए थे, ये वो मटेरियल्स बन जाते हैं, और मटेरियल 2 जो इस बार ही हमने और मटेरियल्स इंट्रोड्यूस किए होंगे इस प्रोसेस में, वो मटेरियल 2 को रिप्रेजेंट कर देंगे। प्लीज ये देख के बताइएगा, आपको ये चीज पता लग जाएगी कि किस क्वेश्चन में मटेरियल 1 मटेरियल 2 के कॉलम्स आपको बनाने हैं। ठीक है, जब भी एक है, जैसे इस केस में क्या गिवन है, आपको प्रोसेस बी अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी गई है, और कहीं क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि प्रोसेस बी इज द फर्स्ट प्रोसेस, इससे प्रोसीडिंग कोई प्रोसेस नहीं है। तो नाम से मैंने थोड़ा सा इसको अज्यूम कर लिया है कि बी है, तो हो सकता है इससे पहले प्रोसेस ए भी रहा हो, ठीक है जी। क्योंकि ऐसा कहीं ये नहीं गिवन था कि बी जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा इनिशियल या स्टार्टिंग प्रोसेस है। तो हमें बी की कैलकुलेशन पूछी गई है, और हमने अज्यूम किया है कि बी से पहले ए भी रहा था। तो जब भी मैं इस प्रोसेस की कैलकुलेशन करूंगा, तो उस केस में मुझे मटेरियल के दो कॉलम्स बनाने हैं, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। अगर मुझे प्रोसेस ए की कैलकुलेशन पूछी गई होती, तो उसमें सिर्फ एक ही कॉलम बनता मटेरियल का, क्योंकि इससे पहले का कोई प्रोसेस नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखना है, जितने भी प्रोसेसेस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, हर प्रोसेस के लिए चारों स्टेप्स अलग अलग आपने करके दिखाने हैं, मर्ज नहीं करना है। तो अगर किसी क्वेश्चन में दो प्रोसेसेस गिवन है, तो प्रोसेस ए के चारों स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद प्रोसेस बी के चारों स्टेप्स आपने कंप्लीट करने हैं, मर्ज करके सिंगल आप आंसर नहीं निकालेंगे, ठीक। तो जब भी प्रीसीडिंग प्रोसेस होगा, तो इस वाले प्रोसेस में आपको मटेरियल को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा, एज मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2, ठीक है जी। चल, तो इनपुट में एक बार देख के बताएंगे कितने यूनिट्स मैंने इनपुट किए हैं। शायद आपने 10,000 कुछ बोला था, 10,000 यूनिट्स एट 3 रुपीज पर यूनिट। हाँ जी, बोला था, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रोसेस ए से, अगर आपको ध्यान हो, सिंपल प्रोसेस में हम क्या करते थे, जो पहले प्रोसेस का आउटपुट होता था वो अगले में इनपुट बना के ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो इस प्रोसेस का जो करंट इनपुट आपको दिया गया है, इसका मतलब प्रोसेस ए से 10,000 यूनिट्स यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। कोई और करंट इनपुट दिया है कि इसके अलावा कोई और यूनिट्स हमने इनपुट किए थे? शायद नहीं गिवन है। चले, उसके बाद आउटपुट कॉलम में चलते हैं, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस आपने बोला था 1% ऑफ द टोटल इनपुट, तो टोटल हमने इनपुट किया था 10,000, उसका 1%, तो 100 यूनिट्स मेरे नॉर्मल लॉस के कैलकुलेट हो जाते हैं। फिनिश गुड्स की आउटपुट कितना बोला था आपने, एक बार देख के बताइएगा, फिनिश गुड या आउटपुट कितनी वैल्यू थी हमारी? नहीं, 9500 शायद कुछ अब, ठीक है, 9500 यूनिट था। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना था? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना था जी? 350 यूनिट। उसके बाद मैंने आपको बताया था इनपुट कॉलम एंड दी आउटपुट कॉलम, इसके यूनिट्स आपके टैली हो जाने चाहिए है। देखना जी टैली होते हैं, मेरे ख्याल से 50 यूनिट्स का यहाँ बैलेंस आपके पास बच रहा है, और उस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या लिखते थे? पॉजिटिव डिफरेंस आएगा तो अबनॉर्मल लॉस, नेगेटिव डिफरेंस आएगा तो अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल गेन यहां नहीं लिखना, नेगेटिव अगर आ रहा होगा तो यहीं से नेगेटिव फॉर्म में आपने इंक्लूड करके दिखा देना। चले, उसके बाद हम क्या करते थे, परसेंटेज एंड यूनिट्स। तो जितने भी खर्चे हैं उसमें परसेंटेज और यूनिट्स को स्प्लिट करके हम कैलकुलेशन किया करते थे इक्विवेलेंट यूनिट्स। नॉर्मल लॉस के लिए क्या परसेंटेज होती थी, मैंने आपको 4-5 पॉइंट लिखवाए थे। तो नॉर्मल लॉस के लिए क्या परसेंटेज होती थी? 0 जी। नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लॉस हमेशा ही 0 होगा। फिनिश गुड्स की क्या परसेंटेज होती थी?
फिनिश गुड्स की 100% थी, क्लोजिंग के लिए बताया था गिवन होगी, अब नॉर्मल लॉस के लिए या तो गिवन होगी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 100%। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है, नॉर्मल लॉस 0 होगा, फिनिश गुड्स हमेशा 100 होगा, क्लोजिंग WIP गिवन होंगे परसेंटेजेस, अब नॉर्मल लॉस या तो गिवन होंगे या 100%, अगर अब नॉर्मल गेन आया तो उसको तो 100% ही आपने यूज करके चलना है। अब आज एक नई चीज हमने इंक्लूड की है मटेरियल 1, तो एक इसके लिए इंपॉर्टेंट करके पॉइंट लिख लीजिएगा, फॉर मटेरियल 1 एवरीथिंग इज 100% या एवरीथिंग इज टेकन एट 100% except for normal loss and opening WIP। अभी हमने क्वेश्चंस ओपनिंग WIP के नहीं किए हैं, आगे करेंगे, तो लिख लेते हैं अभी के लिए। तो मटेरियल 1 में सब कुछ 100% डालना है, दो चीजें जीरो हो जाएंगी, नॉर्मल लॉस एंड ओपनिंग WIP। ठीक है, तो ये दोनों चीजें नॉर्मल लॉस और ओपनिंग WIP ये मटेरियल 1 में चलेंगी जीरो, और बाकी सारी आपने परसेंटेजेस 100 यूज करके दिखानी। तो फिनिश गुड्स के लिए 100%, ठीक है, क्लोजिंग WIP के लिए 100%, और आपको अब नॉर्मल लॉस के लिए भी 100%। तो 9500 का 100%, 350 का 100% और 50 का 100%, तो ये हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स निकल जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 9900 इक्विवेलेंट यूनिट। बाकी सब के लिए हम देखते हैं, फिनिश गुड्स के लिए तो अभी हमने डिस्कस किया, कुछ भी गिवन हो सबके लिए 100% होता है, तो 9500 का 100%, 9500 का 100% एंड 9500 का 100%। क्लोजिंग WIP की परसेंटेज मुझे क्वेश्चन से देख के बताइएगा क्या गिवन है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%, कितना जी 100, 50% एंड 50%, तो 350 का 100% 350, 350 का 50% 175, 350 का 50% दैट इज 175। ठीक है जी, ऐसे मुझे अब नॉर्मल लॉस की परसेंटेज देख के बताइएगा, क्वेश्चन में दी गई है या नहीं है। 100, 80 एंड 80, तो गिवन है तो वही डालेंगे, नहीं होती तो सबके लिए 100 यूज कर देते। तो 50 का 100%, 50 का 80% एंड 50 का 80%, तो सबको ऐड कर देते हैं, ये इक्विवेलेंट यूनिट्स का आंसर निकल जाएगा, ये आपका हो जाता है 9715 एंड दिस इज ऑल्सो 9715। तो यहां पर मेरा स्टेप नंबर 1 खत्म होता है। प्लीज एक बार देख के बता दीजिएगा, किसी को डाउट है तो एक बार हम वापस से डिस्कस करते हैं। क्लियर है, ओके जी, बाकी लोग भी प्लीज एक बार रिप्लाई करेंगे, नतिका, आदिति, चाहत, पार्थ एंड हर्षद। ओके जी, ओके जी, चलो, तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 था, दैट वाज स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेप नंबर 2 हमारा होता है, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अब तक मुझे एक बार बताएंगे कॉस्ट पर यूनिट हम किस किस की कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो जितने भी खर्चे हैं जिसके आपने कॉलम बनाए थे, तो स्टेप 2 में सबके पर यूनिट के आंसर आपने कैलकुलेट करके बताने। ठीक है जी, तो इसका मतलब मटेरियल 1 पर यूनिट उसका आंसर निकालना है, और अर्पित यही क्वेश्चन है जो अभी आपको MSTs में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन सेम फिगर। हाँ जी, बिल्कुल सेम, मुझे याद आ रहा है, शायद यही मैंने सॉल्व करके आपको भेजा था। चलिए, मटेरियल 1 पर यूनिट, इसमें आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ मटेरियल्स माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, वैल्यू ऑफ मटेरियल्स 1 आप बोल सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ मटेरियल्स 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल 1। हाँ जी, कोई मुझे बताएगा मटेरियल 1 कौन से मटेरियल को यहाँ पर डिनोट कर रहा था। जो मटेरियल 1 है, कौन से मटेरियल हमने लिखा था, ये रिप्रेजेंट करता है मटेरियल्स रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेस। प्रीवियस प्रोसेस से कौन से मटेरियल्स आए थे, ये 10,000 यूनिट्स आए थे।
तो इस 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट यहाँ पर या वैल्यू मुझे यहाँ पर चाहिए है। तो एक बार देख के बताएंगे इस 10,000 यूनिट्स की क्या वैल्यू थी। 3 रुपया पर यूनिट, हाँ जी 30,000, 3 रुपीज पर यूनिट आपको दिया गया था। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, मटेरियल 1 वो मटेरियल्स हैं जो प्रोसेस ए से ट्रांसफर हुए थे। हमने बोला था प्रोसेस ए से 10,000 यूनिट्स ट्रांसफर हुए थे, तो इस 10,000 यूनिट्स की वैल्यू यहां पर मुझे लिखनी है और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये 10,000 यूनिट्स 3 रुपए पर यूनिट की वैल्यू पे ट्रांसफर किए गए थे, तो 30,000। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस के हैं 100 यूनिट। एक यूनिट की स्क्रैप वैल्यू कितनी है वो देख के बता दीजिएगा। गिवन है स्क्रैप वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस 1 रुपी पर यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये जो टोटल हमने निकाला है मटेरियल 1 के यूनिट्स में, इसको हम इक्विवेलेंट यूनिट्स बोल देते हैं। तो इसको सॉल्व करके बताइएगा प्लीज, क्या आंसर आता है। 29,900 डिवाइडेड बाय 9,900, 3.02 अप्रोक्सीमेटली हमारी मटेरियल 1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। ऐसे ही मटेरियल 2 पर यूनिट, वैल्यू ऑफ मटेरियल 2, ठीक है, ध्यान रखना है जो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस है, या तो मटेरियल 1 से माइनस करनी है या मटेरियल 2 से माइनस करनी है, वो आपकी मर्जी है। दोनों से मत माइनस कर देना, किसी एक से माइनस करनी है, किससे माइनस करनी है वो आपकी मर्जी है। दोनों से मत माइनस कर देना। तो मैंने यहां से माइनस कर दिया था तो यहां छोड़ देता हूं। तो वैल्यू ऑफ मटेरियल 2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल 2। तो एक बार देख के बताना है मटेरियल 2 करंट वैल्यू ऑफ मटेरियल क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में। खर्चों में आपको मटेरियल्स दिए गए होंगे कि इस बारी हमने कितने मटेरियल्स और इंट्रोड्यूस किए थे। 14650। इक्विवेलेंट यूनिट्स है 9900। तो एक बार ऐड करके बताएंगे, सॉरी डिवाइड करके बताएंगे क्या वैल्यू आ जाती है। 1.48 कर दें इसको अप्रोक्सीमेट, 47 के आगे भी कुछ होगा शायद, 479, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1.48 कर देते हैं। ठीक है, कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर आंसर में तो इसका जो वैल्यू गिवन है 4.5 दिया गया है। ठीक है, वो टोटल मटेरियल्स का आंसर गिवन है, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये 4.5 ही आपका बन जाएगा। ठीक है, 3.2 प्लस 1.48, तो ये 4.5 टोटल वैल्यू ऑफ मटेरियल्स आपकी बन जाएगी। तो मटेरियल्स पर यूनिट 4 रुपीज 50 पैसा यहां से कैलकुलेट हो जाएंगे। ऐसे ही उसके बाद लेबर पर यूनिट, वैल्यू ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर की स्क्रैप नहीं होती तो उसमें मत स्क्रैप वगैरह माइनस कर देना। तो लेबर की वैल्यू डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ लेबर, देख के बताएंगे लेबर की क्या वैल्यू दी गई है। 21148, इक्विवेलेंट यूनिट्स 9715। एक बार कैलकुलेट करके बताइए क्या फिगर आएगी। 2.18। ठीक है, 2 रुपीज 18 पैसा पर यूनिट ये लेबर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अगली चीज ओवरहेड्स है, तो ओवरहेड्स पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू ऑफ ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स की वैल्यू बताइएगा क्या गिवन है। 42,000। इक्विवेलेंट यूनिट्स है 9715। इसको सॉल्व करके बताइएगा क्या गिवन है। 4.32 रुपीज पर यूनिट। आंसर में आपको लेबर एंड ओवरहेड्स का टोटल गिवन है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, वो बन जाएगा आपका 6 रुपीज 50 पैसा पर यूनिट। ठीक है, तो आप उन खर्चों को क्लब कर सकते हैं जिसके इक्विवेलेंट यूनिट सेम है। तो इन दोनों के सेम थे, उसने इन दोनों को क्लब करके आंसर इकट्ठा दे दिया है। इन दोनों को इक्विवेलेंट सेम थे तो उसने इन दोनों को क्लब करते हुए एक फाइनल आंसर आपको दे दिया। एक बार स्टेप नंबर 2 देख के बताइएगा, ये चीज आपको समझ आती है। हाँ जी प्लीज एक बार देख के बताइएगा, ये कैलकुलेशंस आपको क्लियर है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 3, दैट वाज स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन।
क्या बताया था मैंने आपको, वैल्यूएशन किसकी की जाती है, वैल्यूएशन किसकी करते हैं, पूरे आउटपुट कॉलम की करते हैं एक्सेप्ट फॉर नॉर्मल लॉस। ठीक है, आउटपुट कॉलम में जितनी चीजें हैं सबकी वैल्यूएशन करनी है नॉर्मल लॉस को छोड़ते हुए। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है जो यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस के नाम से यूज करके इंक्लूड कर ली गई। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स पे 4 तरह का खर्चा गिवन है, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड। ठीक है, तो जितने आपको खर्चे गिवन है सबका अलग अलग यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन में इंक्लूड करके दिखा दिया। जिनके सामने यूनिट्स हैं वो सारे यूनिट्स लिखते हैं। मटेरियल 1 में 9500, 2 में 9500, लेबर में 9500, ओवरहेड्स में 9500। तो यूनिट्स लिख देते हैं 9500, 9500, 9500 एंड 9500। इसको मल्टीप्लाई करना है मटेरियल 1 को मटेरियल 1 की वैल्यू के साथ, तो इंटू 3.02 इंटू 1.48 इंटू 2.18 इंटू 4.32, सबको मल्टीप्लाई करके फाइनली जो ऐड करके आपका आंसर आएगा दैट विल बी टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। एक बार मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए क्या आंसर आता है। ठीक है, अगर आप मर्ज करके करना चाहते हैं, जैसे ये हमने मर्ज किया था, तो ध्यान रखना है 9500 इंटू 4.5 प्लस 9500 इंटू 6.5। ये मत करना 9500 इंटू 4.5 एक और 9500 इंटू 4.5, ये नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आपने क्लब किया है तो यूनिट सिंगल ले लीजिएगा 9500 इंटू 4.5, और ऐसे लेबर एंड ओवरहेड 9500 इंटू 6.5। तो 9500 इंटू 11 ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 1043500। नहीं सॉरी 500 नहीं, कितना हो जाएगा ये आपका होगा 95,000 प्लस 9500, 104500। ठीक है, तो ये आपका फाइनल टोटल आंसर बन जाएगा। ठीक, इंडिविजुअल आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं पॉइंट्स के कारण। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट 4.5 एंड 6.5 लेंगे तो 104500 ये आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसी अगली वैल्यू पे चलें, क्लोजिंग WIP। इस पे भी 4 तरह का खर्चा, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड। इंडिविजुअल कर रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप मर्जिंग पे चल रहे हैं तो WIP के यूनिट्स देखें, मटेरियल 1 मटेरियल 2 में कितने हैं, 350 एंड 350। कॉमन लेना है सिंगल वैल्यू, तो 350 कॉमन यूनिट्स हैं और इसकी टोटल वैल्यू आपको दी गई है दैट इज 4.5। इंडिविजुअल लेते हैं तो 350 इंटू 3.02, 350 इंटू 1.48 हो जाएगा। लेबर एंड ओवरहेड में देखें 175 यूनिट्स हैं तो क्लब कर देते हैं 175 और टोटल इसको 6.5 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्लोजिंग WIP का आंसर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अगली चीज, अब नॉर्मल लॉस आपको दिया गया है। अब नॉर्मल लॉस में भी 4 तरह का खर्चा, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड। इसको क्लब किया, इसके यूनिट्स कितने हैं, 50 है और 50 है, तो 50 कॉमन यूनिट्स इंटू 4.5। इन दोनों के कॉमन यूनिट्स 40 हैं तो 40 इंटू 6.5। ठीक है, प्लीज एक बार मुझे इन दोनों के आंसर्स भी बता दीजिएगा, क्लोजिंग WIP का क्या आंसर आता है और अब नॉर्मल लॉस का क्या आंसर आता है, एक बार बताइएगा प्लीज कैलकुलेट करके क्या आंसर आएंगे। तो एक बार बताएंगे इनकी टोटल वैल्यूज क्या आ रही है जी, 2713,485। तो ये हमारा स्टेप 3 का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा कि वैल्यूएशन जिस जिस चीजों की हमें करनी थी उनकी हमने वैल्यूएशन यहाँ पर कर दी। स्टेप नंबर 4, एक प्रोसेस अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, तो 2 कॉलम्स में बांट लीजिएगा, एक आप यूनिट्स के लिए बोल दीजिए, एक वैल्यू के लिए। ठीक है, पर यूनिट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो यूनिट्स एंड वैल्यू सेम जैसे हमने सबसे पहले सिंपल प्रोसेस में बनाया था वैसे ही प्रोसेस बनाना है। तो 2 प्रोसेस है, जो प्रोसेस है इसे यूनिट्स ट्रांसफर हुए थे इसके लिए इनपुट है,
10,000 यूनिट से 3 रुपया पर यूनिट टोटल वैल्यू इसकी दी गई थी 30,000 रुपीज। इसके अलावा और हमें मटेरियल्स दिए गए थे, उसके यूनिट्स नहीं थे, उसकी वैल्यू थी 14,650। लेबर थी हमारे पास, लेबर की वैल्यू हमें दी गई थी 21148। उसके बाद ओवरहेड्स हमें दिए गए थे, ओवरहेड्स की वैल्यू हमें दी गई थी दैट वाज 42,000। बाय साइड पे नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स हमने कैलकुलेट किए थे कि नॉर्मल लॉस के 100 यूनिट्स हैं। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 100 इंटू 1, 100 रुपए की इसकी स्क्रैप वैल्यू थी। बाय फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स के कितने यूनिट्स थे? 9500 यूनिट्स थे, जिसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 104500। ये इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी। क्लोजिंग WIP बाय साइड पे, बाय क्लोजिंग WIP 350 यूनिट्स थे, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी दैट वाज 2713। अब नॉर्मल लॉस था तो बाय साइड पे आ जाएगा, बाय अब नॉर्मल लॉस 50 यूनिट्स थे, जिसकी मैंने वैल्यू कैलकुलेट की थी दैट वाज 485। अब नॉर्मल गेन होता तो टू साइड पे आ जाता, टू अब नॉर्मल गेन जो भी उसके यूनिट्स और उसकी वैल्यूएशन आपने की होती, उसके बाद ये आपका अकाउंट टैली हो जाएगा। इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकले, ठीक है? आप टैली करके देख लीजिएगा, ये आपका अकाउंट टैली हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये हमने अभी कंसेप्ट किया था जब हमें सिर्फ जब हमें क्लोजिंग WIP दिया गया था, ठीक है? अब सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट कर लेते हैं। व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP आर गिवन, ठीक है? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हमने सबसे पहली चीज क्या की थी कि जब हमें सिर्फ क्लोजिंग WIP दिया गया था, तो सेकंड अब हम स्टार्ट कर लेते हैं जब आपको गिवन क्वेश्चन में ओपनिंग WIP का स्टॉक भी साथ में दिया गया है। तो जब भी ओपनिंग WIP का स्टॉक दिया गया होता है तो इस केस में हम दो मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। एक हमारा मेथड है दैट इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसको फीफो मेथड बोलते हैं, और दूसरा मेथड है दैट इज द एवरेज मेथड, ठीक है? तो दो मेथड्स हमें पूछे जा सकते हैं। एवरेज मेथड से कैलकुलेशन बता दीजिएगा या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से ये कैलकुलेशन करके दिखा दीजिएगा। तो आज हम एवरेज मेथड से स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर आपको ओपनिंग WIP दिया है और एवरेज मेथड पूछा गया है तो किस तरह से हम कैलकुलेशन करके दिखा दें, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 मैंने आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है, एक बार वो निकाल लीजिएगा, ठीक है? और कोई एक बार मेरे लिए पढ़ देगा व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 26? हाँ जी, एक बार प्लीज पढ़ दीजिए व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, ओपनिंग 8,000 यूनिट्स। तो पहली चीज वहीं से पता लग गया कि ओपनिंग WIP क्वेश्चन में दिया गया है। कहीं देख के बताना लिखा है कि फीफो मेथड लगाना है या एवरेज मेथड लगाना है। मेरे ख्याल से बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट गिवन है, यूजिंग द एवरेज मेथड आपने कैलकुलेशन करके दिखानी है, एवरेज मेथड, ठीक है? तो इसमें बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही है जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन खत्म किया है, बस एक चीज इसमें नहीं आ गई है, ओपनिंग WIP आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? और उसके साथ आपको मेथड भी स्पेसिफाइड है कि आपने एवरेज मेथड से इसकी कैलकुलेशन करके दिखा देनी। स्टेप्स वही चारों हैं कि आपने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट, वैल्यूएशन और प्रोसेस अकाउंट बना के दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, पहला कॉलम इनपुट का, अगला कॉलम हमारा आउटपुट का। सबसे पहली चीज मुझे ये देख के बताइए क्या इसमें मटेरियल 1 मटेरियल 2 का कॉलम बनेगा या नहीं बनेगा? सही है, सिंगल प्रोसेस ही है, ठीक है? आपको क्वेश्चन में गिवन ही है कि ये सिंगल प्रोसेस है, तो इसका मतलब इससे प्रीसीडिंग प्रोसेस से कुछ भी इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब सिंगल ही मटेरियल्स का कॉलम आपको बनाना है। तो मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड और क्या खर्चे हैं एक बार देखिएगा। वेजेस मतलब उसको लेबर बोल देता हूं मैं, एंड ओवरहेड, ठीक है? खर्चों को हम फर्दर स्प्लिट कर देते हैं परसेंटेज एंड यूनिट्स।
परसेंटेज ऑन यूनिट, वो यही थी, कॉस्ट में यही होगा ना। एक तो ओपनिंग के ऊपर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स दिए होंगे, उसके बाद करंट कॉस्ट गिवन होगी मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, तो खर्चे तो वही तीन है, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। पहले जो मटेरियल लेबर ओवरहेड है वो ओपनिंग के ऊपर कितनी खर्चे हैं वो गिवन है, उसके बाद करंट वाले आपको दिए गए खर्चे, ये तीनों ही हैं। तो तीनों का मैंने कॉलम यहाँ पर फॉर्म कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है ओपनिंग WIP जो आपको दिया गया होगा वो आपने इनपुट कॉलम में इंक्लूड करके बताना है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों, ओपनिंग को हमने इनपुट में क्यों डाला? ठीक है, जो पिछली बार काम चल रहा था अब इस बार इनपुट करते हुए उसको खत्म करेंगे, इसलिए ओपनिंग WIP को मैंने इनपुट कॉलम में यूज किया है, क्योंकि अब जो पिछली बार काम नहीं कंप्लीट हुआ था, अब जब दोबारा से काम शुरू किया है तो उसको कंप्लीट करेंगे, तो एक तरह से ये इनपुट हो गया इस मटेरियल, इस प्रोसेस के लिए कि ये काम भी हमें करना है, तो इसलिए इसको हमने इनपुट कॉलम में इंक्लूड करके दिखा देना है। बताएंगे कितने यूनिट्स हैं ओपनिंग के? 8000। हाँ जी, किसी और ने कुछ बोला बीच में? कुछ है? चले नहीं। करंट इनपुट बताना जी, करंट इनपुट और कितने मैंने इनपुट किए इस बार यूनिट्स? 32,000 मैंने और यूनिट्स यहां पर इनपुट किए हैं। चले आउटपुट कॉलम में देखें, नॉर्मल लॉस है क्या है, एक बार देख के बताइएगा, एक बार देख के बताइए प्लीज क्या गिवन है। नॉर्मल लॉस, आउटपुट, क्लोजिंग WIP, क्या क्या चीजें दी गई हैं, एक बार देख के बताइए। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको गिवन है 28,000 यूनिट्स पर फुली प्रोसेस, इसका क्या मतलब हुआ? 28,000 क्या होगा? आउटपुट हो जाएगा फिनिश गुड्स। 12,000 वो कहता है वर्क इन प्रोसेस, इससे आपको क्या समझ आता है? ये क्लोजिंग WIP हो जाएगा। नॉर्मल लॉस देखें कहीं है, वो कहता है द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स फुल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड ओनली 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड। ठीक है, नॉर्मल लॉस ये परसेंटेज होगी, हाँ जी। ठीक है, तो और आपको कुछ नहीं गिवन है, नॉर्मल लॉस कहीं नहीं गिवन है, क्लोज, और उसको आपको अब नॉर्मल लॉस को देख लेंगे बैलेंसिंग फिगर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आप कहते हैं नॉर्मल लॉस नहीं गिवन। ठीक है, कई बार अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं ओपनिंग वाले, अगर आपको दिया है नॉर्मल लॉसेस फॉर से फॉर एग्जांपल 2%, तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है 2% किसका बोलता है। कई क्वेश्चन में वो करंट इनपुट का बोलेगा, कई में वो टोटल इनपुट का बोलेगा। तो टोटल इनपुट बोलेगा तो 40,000 का टोटल के ऊपर आपने वो कैलकुलेशन करनी है, अगर वो करंट इनपुट बोलेगा तो 32,000 के ऊपर आपने नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कर देनी अगर गिवन। ठीक है, तो यहां पर आप कहते हैं नॉर्मल लॉस नहीं है। फिनिश गुड्स आपने बोला 28,000 यूनिट्स है। क्लोजिंग WIP आप एक बार रिपीट करना प्लीज, क्या बोला? तो टोटल इनपुट, अगर आपको नॉर्मल लॉस सिर्फ 2% दिया है तो आप टोटल पे निकालेंगे, और अजम्पशन बेटर रहेगा हाईलाइट करके अजम्पशन लिख लेना कि वी हैव अज्यूम्ड अ नॉर्मल लॉस ऑन द टोटल यूनिट्स ऑफ इनपुट। ठीक है जी, चलो तो फिनिश गुड्स हमें दिए गए थे 28,000, क्लोजिंग WIP दिया गया था 12,000 यूनिट, टोटल हमें पता है टैली हो जाना चाहिए है 40,000 40,000, बैलेंस हो जाता है, कोई अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डेफिसिट होता है यहाँ पर तो अबनॉर्मल लॉस बन जाता, यहाँ पर यूनिट कम होते हैं तो यहाँ से माइनस करके दिखा देते एज अबनॉर्मल गेन। एक बार प्लीज देख के बताइएगा, यहाँ तो कोई डाउट? हाँ जी, प्लीज एक बार बताना, यहाँ तक कोई कैलकुलेशन में डाउट? नहीं, नॉर्मल लॉस तो है ही नहीं, चले छोड़ देते हैं। फिनिश गुड्स के लिए परसेंटेज क्या होती है? फिनिश गुड्स की परसेंटेज 100% है, सब में 100% है। तो 28,000 का 100%, 28,000 का 100% एंड 28,000 का 100%। क्लोजिंग डब्ल्यू फिनिश गुड्स का हम बाय डिफॉल्ट 100 ही लेके चलते हैं। फिनिश गुड्स का क्या मतलब है? 100% काम हो गया है, 100% मटेरियल लगे, 100% लेबर लग गई, 100% ओवरहेड्स लग गए, ये कहीं गिवन नहीं होगा या खुद से हमने डालना है। क्लोजिंग WIP क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या गिवन था? वो कहता फुल मटेरियल्स, फुल मटेरियल्स का मतलब 100% मटेरियल एंड 1/3 ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स, तो 1/3 का क्या मतलब हुआ? 33.33%।
हाँ जी, 1/3 इसी को बोलते हैं, या आप इसको परसेंटेज में नहीं लिखना चाहते 1/3 डायरेक्टली लिख दीजिए। तो 1/3 एंड 1/3 ये मिली स्टेटमेंट आप लोगों को। उसने बोला था फुल मटेरियल्स, फुल का मतलब 100% मटेरियल्स, एंड ओनली 1/3 ऑफ वेजेस एंड 1/3 ऑफ दी ओवरहेड। तो 12,000 का 100%, दिस इज 12,000। 12,000 का 1/3, दैट इज 4,000। 12,000 का 1/3, दैट इज अगेन 4,000 रुपीज। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स इसके 40,000 बन जाते हैं, इसके आपके 32,000 बन जाते हैं, और इसके भी आपके 32,000 के इक्विवेलेंट यूनिट्स बन जाते हैं। ठीक है, परसेंटेजेस वैसे ही सेम। अगर अब नॉर्मल लॉस होता तो या तो गिवन होती या 100%, और ऐसे नॉर्मल लॉस होता तो उसके लिए सारी की सारी जीरो वैल्यूज आपने इंक्लूड करके दिखा देनी। एक बार देख के बताइए, स्टेप नंबर 1 सबको समझ आता है? ठीक है, स्टेप नंबर 2 उसके बाद स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 12, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में क्या चेंज हुआ था? सिर्फ ओपनिंग को मैंने यहां पर इनपुट में डाला था, बाकी सब कुछ सेम हमने पहले की तरह किया है। कॉस्ट पर यूनिट किसकी निकालेंगे? हाँ जी अनन्या, किस किस की कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाएगी? मटेरियल की, लेबर की एंड ओवरहेड की, तीनों की हम कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल्स की पर यूनिट वैल्यू किस तरह से निकालनी। वैल्यू ऑफ मटेरियल्स ऑन ओपनिंग WIP प्लस करंट वैल्यू ऑफ मटेरियल्स माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल 1 या इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, यहां पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या चेंज है? करंट मटेरियल्स के साथ मैंने ओपनिंग WIP के ऊपर जो मटेरियल्स गिवन है साथ में ऐड कर दिए हैं। तो एक बार देख के बताएंगे ओपनिंग WIP पे कितने मटेरियल्स दिए हैं। हाँ जी, यूनिट्स नहीं, उसके मटेरियल्स की वैल्यू। जो 8,000 ओपनिंग के यूनिट्स आपको गिवन है, उसमें मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, ओवरहेड कितना है। हाँ जी चाहत क्या बोल रहे हैं? 29,600। ठीक है, यहां पर हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं। प्लीज जिसने 8,000 बोला था ध्यान रखना, हम यहाँ वैल्यू की बात कर रहे हैं, यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो 8,000 जो ओपनिंग के यूनिट्स थे उस पर आपको गिवन है कि 29,600 के मटेरियल्स हमने खर्चा कर दिया था। इस बारी के मटेरियल्स कितने हैं? करंट वैल्यू ऑफ मटेरियल्स, और हमने मटेरियल्स कितने इंट्रोड्यूस किए हैं? 1,12,400। स्क्रैप वैल्यू कहीं नहीं है क्योंकि नॉर्मल लॉस नहीं है। मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं? 40,000। एक बार कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आएगा जी? 3.55। एक बार चेक कर लीजिए, इतना ही आंसर आता है या कुछ डिफरेंट आ रहा है? ये कितना हो गया? 1,13,000, 1,42,000, शायद इतना ही आ रहा है, 3.55 ही आ रहा है। ठीक है जी, ऐसे ही अगला खर्चा लेबर पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। लेबर या वैल्यू ऑफ लेबर ऑन ओपनिंग WIP प्लस करंट वैल्यू ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ लेबर। देख के बताना जी क्या क्या फिगर्स आपको दी गई हैं। ओपनिंग के ऊपर लेबर कितना है? हाँ जी, ओपनिंग वैल्यू के ऊपर लेबर कितना दिया गया है आपको? कितना? 6,600। करंट लेबर कितना गिवन है? 1,000, 33,400। इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं? 32,000। एक बार कैलकुलेट करके बताइए क्या वैल्यू आ जाएगी? 40,000, 0.8 नहीं, 1.25। ठीक है जी, ऐसे ओवरहेड पर यूनिट वैल्यू ऑफ ओवरहेड ऑन ओपनिंग WIP प्लस करंट वैल्यू ऑफ ओवरहेड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ ओवरहेड। एक मिनट जी,
वहां पर देख लेते हैं क्या आपको गिवन है। नहीं, 30,200 है, वो कॉमा की जगह वो स्टार लग गया है। ठीक है, तो ओपनिंग की वैल्यू कितनी है जी, एक बार बताना। ओपनिंग की वैल्यू वॉज 5800। नेक्स्ट आपको गिवन है 30,200 डिवाइडेड बाय 32,000, तो कितना आ जाता है जी? 1.125। तो जितने भी खर्चे आपको गिवन थे सबकी मैंने पर यूनिट वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। कोई डाउट हो इसमें तो प्लीज एक बार फटाफट से क्लियर करिए। चलिए, सबको क्लियर है। स्टेप नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। पास्ट वैल्यूएशन किसकी करेंगे? हाँ जी, पास्ट वैल्यूएशन किसकी करेंगे? आउटपुट कॉलम की, किस चीज को छोड़ते हुए? नॉर्मल लॉस को छोड़ते हुए। तो नॉर्मल लॉस तो है नहीं, तो इसका ना फिनिश गुड्स और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी है। तो फिनिश गुड्स जिसपे 3 तरह का खर्चा लगा है, मटेरियल्स का, लेबर का और ओवरहेड्स का। मटेरियल्स में कितने यूनिट्स? 28,000। लेबर में कितने यूनिट्स? 28,000। ओवरहेड्स में कितने यूनिट्स? दैट इज ऑल्सो 28,000। मटेरियल्स पर यूनिट 3.55, लेबर पर यूनिट 1.25, ओवरहेड्स पर यूनिट 1.125। एक बार सबको ऐड करके बताना जी क्या फिगर आएगी टोटल। एक बार ऐड करके बता दीजिएगा टोटल क्या आंसर आता है। 155 900 65। ओके, 165 900। ओके, ऐसे ही अगली चीज क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी गिवन है, उसकी वैल्यूएशन करते हैं। इस पे भी 3 तरह का खर्चा लगा, मटेरियल लगा, लेबर लगा और ओवरहेड्स लगे। मटेरियल में कितने यूनिट्स? 12,000। लेबर में कितने यूनिट्स? 4,000। ओवरहेड्स में कितने यूनिट्स? उसमें भी 4,000। मटेरियल 3.55, लेबर 1.25, ओवरहेड्स 1.125। इसका टोटल बता दीजिएगा क्या आएगा। 52,100 रुपीज। तो ये दो चीजें थी आउटपुट कॉलम में जिसकी हमें वैल्यूएशन करनी थी। तो यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 3 खत्म हो जाता है, दैट इज दी स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, दैट इज द प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले आपने क्या करना है, टू साइड पे टू ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 8,000 हमारे यूनिट से वैल्यू कितनी गिवन थी? इसकी टोटल वैल्यू थी 29,600। मटीरियल से इसके ऊपर लेबर थी 6,600 की और ओवरहेड से इसके ऊपर 5,800 के। तो सबको ऐड कर देते हैं, ये इसकी टोटल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर आपने बताया था 29,600 के मटेरियल्स हैं, 6,600 की लेबर है और 5,800 के ओवरहेड्स हैं। तो सबको ऐड कर देते हैं, वो टोटल वैल्यू ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी बन जाएगी। क्या वैल्यू आएगी प्लीज? 56,200, 42,000। हाँ जी, प्लीज एक बार देखो बताना, 42,000 ही आता है? सबको पता लगी है 42,000 की वैल्यू कैसे निकाली है? ओपनिंग के ऊपर जो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड सेवन थे, तीनों को ऐड कर दिया है मैंने, तो उसकी ओपनिंग की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी है। उसके बाद टू इनपुट, इस बार हमने इनपुट कितना किया था? 32,000 यूनिट्स इनपुट किए थे, जिसकी वैल्यू कितनी है जी? इनपुट क्या होते हैं? मटीरियल होते हैं। तो अगर इसकी पर यूनिट वैल्यू नहीं गिवन तो मटीरियल्स हमें दिए गए थे, दैट वाज 1,12,400 रुपीज। ठीक है, मटीरियल्स आपको दिए गए थे। उसके बाद टूल किसमें? लेबर ओवरहेड अलग से डालूंगा। ठीक है, लेबर की वैल्यू अलग से डालते हैं, दैट इज 33,400 और ओवरहेड्स को अलग से डाल देते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ 30,200। ठीक है, जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में बेटर रहेगा क्लब करके दिखाइएगा, क्योंकि वो तो उसी की वैल्यू है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में होगा था इतने मटेरियल, इतने लेबर, इतने ओवरहेड्स लगे।
ठीक है, तो उसको क्लब करके सिंगल वैल्यू बना दिया। ये करंट वैल्यूज ऑफ एक्सपेंसेस हैं, तो करंट एक्सपेंसेस को हम अलग अलग करके दिखाते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग ही इसको इंक्लूड करके दिखा दिया। ठीक है जी, उसके बाद बाय साइड पे नॉर्मल लॉस नए गिवन है, फिनिश गुड्स 28,000 यूनिट से, ठीक है, 28,000 यूनिट से फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन यहां से की है 165,900। उसके बाद था क्लोजिंग WIP यूनिट से 12,000, वैल्यू यहां हमने कैलकुलेट की थी 52,100। अब नॉर्मल लॉस होता तो क्रेडिट में आ जाता, अब नॉर्मल गेन होता तो डेबिट साइड पे आ जाता, और दोबारा से आपका ये अकाउंट टैली हो जाएगा सारी फिगर्स डालने के बाद, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगा। तो ये हमारा कंसेप्ट है ओपनिंग WIP का, अगर आपको एवरेज मेथड कैलकुलेशन के लिए बोला गया है।